सकते हैं। एक जब मैं टेस्ला साहब के बारे में बता रहा था तो एक बच्चे ने लिखा तस्ला। मतलब देखिए, ये आप सोच सकते हैं कि अरे मास्टर जी इतना तो यार हंसी मजाक में चलता है, आप तो छोटी छोटी बात को लेकर बैठ जाते हैं। देखिए, आप मुझसे कभी कोई कुछ कहता है तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं है कि वो कोई मेरे घर के थोड़ी हैं। भाई टेस्ला साहब कौन से मेरे चाचा जी थोड़ी हैं या कौन से मेरे बड़े भाई थोड़ी हैं जो मुझे उनके बारे में सुनकर इतना बुरा लगेगा। मुझे ना अपने लिए बुरा लगता ना उनके लिए बुरा लगता। देखो, वो तो जो थे महान आत्मा थे, वो है आज भी हैं। जो उनको समझते हैं उनकी इज्जत उतनी ही करते हैं। भाई मैं उनको समझता हूँ, मैंने उनकी उतनी ही इज्जत की है, सब लोग करते हैं। तो किसी एक के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जो भी कह रहा हूँ ना अपने के लिए कह रहा हूँ ना किसी और के लिए कह रहा हूँ, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। देखिए, हमारी मानसिकता आगे चलकर ये तय करती है कि आप जीवन में कितने सुखी रहने वाले हो या कितने आप परेशान होने वाले हो। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत गहरी बात मैं बोल रहा हूँ, शायद आपको ये बात समझ में ना आए। आप आगे चलकर कितना सुखी होंगे या कितने दुखी होंगे, ये आपकी मानसिकता पर निर्भर करेगा। पैसा एक स्तर तक आ जाएगा, एक नौकरी आपकी लग जाए, एक स्तर तक आप पैसा कमाने लगे कि आपकी ज़रूरतें, आपके निर्भर ऊपर जो लोग हैं, परिवार की ज़रूरतें वो पूरी होने लगे, तो वहां तक पैसा आपको खुशी दे देगा। लेकिन उसके बाद की जो खुशी है वो पैसे से डिटरमिन नहीं होती। अगर पैसे से डिटरमिन होती खुशी, तो आप देखिए ना कि करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, उनके डाइवोर्स हो रहे हैं, उनके बच्चे कोई सुसाइड कर ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है। तो अगर पैसे से खुशी मिलती तो फिर सब वहां खुश हो जाते। अब उसके ऊपर जो हमारी हैप्पीनेस है, हमारी खुशी जो है, वो हमारी मानसिकता से आती है। कई बार हमारी मानसिकता ऐसी गंदी होती है कि आप लोग शायद ऐसे ना हो, आप तो पढ़ाने पढ़ने वाले बच्चे हैं। कई बार ऐसे हो जाते हैं, हमारी मानसिकता ये ऐसी हो जाती है कि बाहर जो भी हमें किसी की भी बहन बिटिया दिखे, हमारी नजरें ही हमेशा बेकार होती है उन्हें देखने के लिए। ये मानसिकता है। ये मानसिकता हमें बहुत दुख पहुंचा देती है, कई बार बड़े बड़े संकटों में डाल देती है, कई बार बड़ी बड़ी समस्याओं में पहुंचा देती है। हमारी मानसिकता ऐसी है कि हम देखते ही नहीं है, हम अपने हंसी मजाक के लिए किसी को कुछ भी कह देते हैं। मान लो कोई सड़क पे जा रहा है, हमने अपने हंसी मजाक के लिए उसको थोड़े से में कुछ भी कह दिया, अब पता चला वो तो कोई बड़ा पावरफुल आदमी था, पकड़ के उसने तुम्हें धोया अलग, घर तक बात अलग पहुंची, बेइज्जती अलग हुई, थाने में अलग गए। मतलब किस बात के लिए, मैं आपसे ये पूछता हूं। ऐसा होता है। आप सोच रहे हैं यार ऐसा कहाँ होता है। भाई मेरी एक अच्छी खासी उम्र है, बहुत अच्छे खासे से मैंने इस दुनिया को देखा है और मैंने ऐसे केस होते हुए देखे हैं। बहुत बड़ी समस्या में कोई बच्चा पड़ गया और वजह पूछी गई, कुछ नहीं, 2 पल का हंसी मजाक था भैया, कुछ नहीं था, किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, बस 2 पल का हंसी मजाक था, हम किसी से लड़ गए, खत्म हो गई कहानी, खत्म। तो आपको अपनी मानसिकता को जरूर सुधारना है। ऐसे खामखा 2 पल के हंसी मजाक के लिए किसी से कुछ भी नहीं कहना। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, देखना अपने ऊपर लेके देखना सभी। आपके पिताजी का कुछ नाम होगा, उसको कोई मजाक बनाने लगे, अब मुझे बताओ आपको कैसा लगेगा। सबको बुरा लगेगा, क्यों? क्योंकि वो आपके पिताजी का नाम है। अरे बात पिताजी की नहीं है, बात सम्मान की है। आप उनका रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो जिनका आप रेस्पेक्ट कर रहे हो, भाई उनके लिए तो तुम्हें बुरा लग रहा है, और दूसरों के लिए तुम कुछ भी कहोगे। क्या उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता? क्या उनका कोई सम्मान नहीं करता? भाई आपको समझना चाहिए यार, कि जो चीज आप अपने लिए पसंद नहीं कर रहे हैं, यार आप दूसरों के लिए कैसे उस चीज को बोल सकते हो? सिर्फ इतना सा ही मानसिकता का फर्क है। आपकी बहन के लिए कोई कुछ बोल दे, आपकी माताजी के लिए कोई कुछ बोल दे, तो आप गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं उसका। लेकिन बाकियों के लिए कुछ भी आप बोलते हैं, मतलब ऐसे कैसे संभव है भाई? सबसे सीधा सिद्धांत ये है, मानसिकता का मतलब जो मैं कह रहा हूं ना, मानसिकता ये होनी चाहिए कि जो मैं अपने लिए पसंद नहीं करता उसे मैं किसी और के लिए भी ना करूं, दैट्स इट। ऐसी मेंटेलिटी आपको अपनी रखनी ही पड़ेगी। कहते हैं ना कि यार संसार तो बहुत बिगड़ रहा है, यार बदलाव की आवश्यकता है। किसने बिगाड़ रखा है? भाई हमने बिगाड़ रखा है। बदलाव कहाँ से चाहिए? बदलाव एक एक से शुरू होना चाहिए। बदलाव मुझसे होना चाहिए। मैं किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन अगर आप देखें, लोग कहते हैं यार इस सरकार ने वो नहीं किया, उस सरकार ने वो नहीं किया। मैं किसी भी सरकार के लिए कह रहा हूं। अरे मुझे एक बात बताइए, पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, मुझे बताओ कौन सरकार प्रदूषण में क्या कर लेगी? प्रदूषण फैला कौन रहा है? अगर देखा जाए तो भैया हम फैला रहे हैं प्रदूषण। पॉलिथीन का इस्तेमाल कौन कर रहा है? जहां मैं अपना झोला बैग लेके जा सकता हूं, वहां भी मैं पन्नी लेता हूं, वहां भी मैं पॉलिथीन लेता हूं। मैं बात बात पे हर चीज पॉलिथीन लेता हूं, फेंक देता हूं। पॉलिथीन 3 लाख साल में नहीं गलता है, कौन उसका जिम्मेदार है? अरे भैया तुम जिम्मेदार हो। देखा जाए अगर गहराई से, तो हर एक समस्या की जड़ हम शायद खुद हैं, और हम उसके दोषी दूसरों को ठहराते रहते हैं लगातार। ठीक है, बहुत सारी चीजों में सरकार बहुत अच्छा कर सकती है, जो शायद आपके हिसाब से नहीं करे, या किसी के हिसाब से नहीं करे, या कोई सरकार मेरे हिसाब से नहीं करे। लेकिन
बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर ही सुलझाई जा सकती हैं। उनमें से मानसिकता एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी की बेटी के साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, उसमें सरकार का दोष हो जाएगा, हम कहने को कह सकते हैं, लेकिन जरा उस बच्चे की मानसिकता पर देखिए ना, उसके जिस परिवार में वो पला बढ़ा है उसकी मानसिकता के बारे में आप सोचिए, क्यों उसने अपनी मेंटलिटी को सही नहीं किया। तो भैया आप पढ़ने लिखने वाले हैं, आपको घर में नहीं बैठना है, माता जी की गोद में नहीं रहना है कि घर में किसी को कुछ भी बोल दिया ठीक है घर वालों ने इग्नोर कर दिया, बाहर को इग्नोर नहीं करता। आपको बाहर अगर रहना है, जिंदगी जीनी है, तो एक अच्छी मानसिकता आपको अपनी रखनी पड़ेगी। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं परसों मंडे को, उम्मीद है संडे को आप सभी रिवीजन करेंगे।